थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। सत्र शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी विधायकों की मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे विधानसभा परिसर में मीटिंग होगी। हरियाणा में आज 15वीं विधानसभा के सत्र का आगाज होने जा रहा है। आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। हरविंद्र कल्याण का स्पीकर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कृष्ण मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर चुना जा सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी, आज सेशन की शुरुआत होगी, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो दो नाम हैं वो चर्चाओं में काफी तेज और आगे चल रही हैं, वो नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। कृष्ण मिड्ढा डिप्टी स्पीकर चुने जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा हरविंद्र कल्याण स्पीकर चुने जा सकते हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। और इससे पहले देखिए 7वीं बार विधायक पद की शपथ लेंगे अनिल विज रघुवीर कादियान, ये भी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह 10 बजे विधानसभा परिसर में मीटिंग होगी। हरियाणा में आज 15वीं विधानसभा के सत्र का आगाज होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है शुरू हो जाएगी। तो सत्र शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी विधायकों की मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे का समय रखा गया है। तो अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए आज सेशन से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, उसको लेकर ज्यादा जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए चविष्का 10 बजे का समय है जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे। तो सभी को विधानसभा पहुंचेंगे, वो सभी परिसर में पहुंचेंगे, जिसके बाद बैठक शुरू होगी। यानी 11 बजे विधानसभा सत्र का जो स्पेशल सेशन है वो शुरू होना है। उससे पहले विधानसभा यानी बीजेपी के जितने विधायक है उनके साथ विधायक दल की बैठक होने वाली है। कह सकते हैं जिस तरीके से हमने कल भी देखा था किस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और तमाम चीजें ब्रीफ की गई थी। यानी अगर 100 दिन की बात की जाए कि किस तरीके से आने वाले 100 दिन में क्या कामकाज रहने वाले, अपने हलकों में किस तरीके से तमाम विधायक काम करेंगे, इन सभी चीजों को डिस्कस किया गया था। खास बात यह हो जाती है कि आज जिस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कल भी जिस तरीके से बैठक में चर्चाएं हुई थी और आज भी विधानसभा जी सत्र जो शुरू होने वाला है स्पेशल सेशन, उससे पहले भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के, इसके अलावा चीफ विप को लेकर भी इस बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जिनसे विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा उन्हें कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हरविंद्र कल्याण की हम बात करते हैं तो उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है विधानसभा का। हालांकि देखिए अगर प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से विधायक दल की पहले बैठक होने वाली है, यानी 10 बजे बैठक होगी, इस बैठक जल्दी ही खत्म की जाएगी क्योंकि 11 बजे से फिर स्पेशल सेशन शुरू होने वाला है। स्पेशल सेशन शुरू होगा, सबसे पहले राज्यपाल यानी बंडारू दत्तात्रेय शपथ दिलाएंगे। जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है उन्हें शपथ दिलाया जाएगा, जिसके बाद फिर प्रोटेम स्पीकर सभी जो भी विधायक हैं उन सभी को शपथ दिलवाएंगे, गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे, जिसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के वोटिंग होगी। यानी यूजुअली देखा जाता है कि जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष पक्ष है दोनों अपने अपने जो नामों को आगे करते हैं, जिसके बाद वोटिंग होती है। हालांकि जिस तरीके से आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के पास इस तरह के आंकड़े नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही रहने वाले हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर होने वाली है। तो 11 बजे से ये सत्र शुरू होने वाला है, जिसके बाद फिर तमाम चीजें होती हुई नजर आएगी। वहीं इस बार की अगर सत्र की बात करते हैं तो करीब 40 वो विधायक है जो नए इस बार चुन करके आए हैं, उसमें से करीब 23 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहीं जो बचे हुए हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। तो ये सारी बातें नेतृत्व तय करेगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है, परंतु मैं एक दूसरी बार विधायक चुन के आया हूँ, ऐसे में अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। और मैं तो नवनियुक्त विधायक 40 की लगभग संख्या है, जहां उनको भी अपनी बात रखने का इस विधायक दल की शपथ के बाद अगले सेशन में मौका मिलेगा। वहीं हमारे पास अनुभवी विधायक 7-7 बार के हैं हमारे सदन में, चाहे अनिल विज जी हैं, चाहे डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हैं, और कई विधायक तो ऐसे भी 4 बार 5 बार भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, शायद गीता बुक्कल जी भी हैं, शायद जहां तक मेरी जानकारी में है ये अपने कलानौर से बहन
शकुंतला खट्टक जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक ऐसे हैं जो 3 से 4 बार जीत के आए, लगातार 3 बार भी कई विधायक जीत के आए हैं। तो एक अनुभवी सदन है ये, और मेजोरिटी में अनुभवी लोग हैं। मैं भी दूसरी बार विधायक बन के आया हूं और लगातार दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लोकसभा का अनुभव भी है और 3 बार का विधानसभा का अनुभव भी है। तो ये एक अनुभवी सदन होगा और हरियाणा के हित के लिए होगा। तो सर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद के लिए भी आज चुनाव होने जा रहा है और उनको भी कहीं ना कहीं फाइनलाइज आज किया जाएगा। 10 बजे आपकी विधायक दल की बैठक है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि कृष्ण मिड्डा डिप्टी स्पीकर के पद पर आज विराजमान हो जाएंगे और इसके साथ साथ हरविंदर कल्याण स्पीकर के पद पर। क्या जानकारी है सर? कल आपकी बैठक हुई थी, उसमें कोई निर्णय इस प्रकार का लिया गया? नहीं, कल तो कोई निर्णय इस प्रकार का विधायक दल में तो नहीं हुआ, परंतु चुनाव जरूर होगा, ये इतना मुझे पता है। जी, होगा कौन? विधायक दल में से ही होगा। जो आप नाम ले रहे, शायद ये भी हों और ना भी हों, मुझे नहीं पता इस बारे में। वो तो निर्णय हाईकमान ने करना है। परंतु आज डिप्टी स्पीकर सर का और डिप्टी स्पीकर का आज हम चुनाव करेंगे। चीफ विप का भी हो सकता है, जो जैसे मेरी जानकारियां, जैसा अनुभव है मेरा सदन का, तो ये सारी चीजें औपचारिकता पूरी करनी होती है, करेंगे, आज पूरी करेंगे। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कैसे देखते हैं सर 10 साल के कार्यकाल को? स्पीकर की अगर बात की जाए तो तमाम दलों को बराबर मौका मिला है सर बोलने के लिए। देखिए, सदन में तो हमने तो पहले तो 2 ही सेशन हुआ करते थे। मनोहर लाल जी की टाइम में ही तीसरा सेशन की शुरुआत की थी और ज्यादा समय दिया है। पिछले 10 साल के जो कार्यकाल था उनका, हुड्डा जी का, तो वहां तो विपक्ष को बोलने की भी इजाजत नहीं थी। यहाँ तो विपक्ष ही बोलता रहे है और ये एक अच्छी प्रणाली है और हम आगे भी इस प्रणाली को जिंदा रखेंगे, ताकत देकर रखेंगे। विपक्ष भी सरकार को और प्रदेश को मजबूत करने की बात करता है और आगे भी करनी चाहिए। परंतु जब टाइमिंग किलिंग होती है बिना वजह के मुद्दों पर, तब लोगों को यह लगता है कि जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं ये शायद ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे। तो मेरा तो नए और सभी अनुभवी लोगों से एक ही निवेदन है कि हरियाणा के हित के लिए और प्रजातंत्र की मजबूती के लिए हमें सदन में काम करना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर, आज सेशन शुरू हो रहा है, कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है वो अभी तक नहीं हो पाया। कैसे देखते हैं सर, सेशन शुरू हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष सदन में ना हो? आप एक ऐसा हमारे बीच की कड़ी हो, विपक्ष के पास भी जाते हो, हमारे पास भी आ सकते हो, आपका अधिकार है, एक पत्रकारिता में होना भी चाहिए। तो उनसे पूछा नहीं आपने भी, क्या कर रहे हो आप लोग? अब नेता प्रतिपक्ष के बिना सेशन हो, शपथ समारोह हो, और अब क्या स्थिति बन गई है कांग्रेस की। अब हमें तो बड़ी डेमोक्रेसी में बड़ी चिंताजनक बात है। ये प्रजातंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, परंतु कांग्रेस की रीति नीति पिछले 30-32 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, तो हमेशा चुनाव से पहले भी लड़ते हैं, चुनाव के दौरान भी आपस में लड़ते हैं, चुनाव के बाद भी लड़ते हैं। ये तो लड़ने के लिए बने हैं। अब क्या होगा मुझे तो नहीं पता, राम जाने। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कृष्ण बेदी साहब हैं और इनकी तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर, किस प्रकार से सेशन रहेगा, किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होगी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए, उन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन ने अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक अशोक अरोड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको विधानसभा पहुंचने पर एक बार फिर से बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप 5वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं और आज शपथ जो है तमाम विधायकों को दिलाई जाएगी। क्या किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहती है, क्योंकि आपको 5 बार आप विधायक रह चुके हैं, आपको तमाम चीजों की बारीकी से जानकारी है सर? देखिए, जब भी कोई विधानसभा का सदस्य अपने हल्के से चुन के आता है तो सबसे पहले विधानसभा का सत्र बुला के जो प्रोटेम स्पीकर होता है सबको शपथ दिलाता है और उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है। सत्ता पक्ष उसमें अपना नाम रखता है, अगर विपक्ष उम्मीदवार खड़े करे तो वोटिंग हो जाती है, ना खड़ा करे तो सर्वसम्मति से हो जाता है। आमतौर पे यही देखा गया है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। मुझे लगता है कि आज भी स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होगा। इसके साथ साथ अगर सर बात की जाए, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें तमाम विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 40 से ज्यादा ऐसे विधायक जो पहली बार चुन करके आए हैं, और किस प्रकार से देखते हैं तमाम विधायकों को, तमाम जो चुनाव इस बार प्रदेश में हुआ है, आप भी विधायक चुन करके आए हैं, किस प्रकार की बीजेपी और कांग्रेस में जो सीधी टक्कर देखने को मिली थी, क्या लगता है उसके रिजल्ट के जो परिणाम आए हैं वो कैसे देखते हैं उन परिणामों को सर? देखिए, पहले तो जो नए विधायक चुन के आए उनको भी बधाई देता हूं, जो बाकी साथी चुन के आए उनको भी बधाई देता हूं।
देखिए, आज आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा का सत्र होने जा रहा है और ऐसे में आज जो भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उन सभी को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान उनको शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। 11 बजे सेशन की शुरुआत होगी। अब ऐसे में देखिए, अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, देखिए, सेशन की शुरुआत से पहले बीजेपी के विधायक दल की आज बैठक होनी है, उसको लेकर सबसे पहले आपसे अपडेट चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले 10 बजे बैठक होने वाली है, विधायक दल की बैठक होने वाली है। मूलतः उस बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के डिस्कशंस होंगे, यानी कहीं ना कहीं विधानसभा की जो सेशन है वो शुरू होने से पहले ये नाम तय कर दिए जाएंगे। हालांकि कल भी जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी कि बैठक हुई थी विधायक दल की जिसमें नाम तय किए गए थे, हालांकि जिस तरीके से लगातार अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कल की बैठक में कहीं ना कहीं रोड मैप वगैरह पे डिस्कशन किए गए थे। वहीं आज के विधायक दल पूरी तरीके से केवल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के डिस्कशंस होने वाले हैं और नाम तय कर दिए जाएंगे। वहीं हरबर्धन कल्याण की हम बात करते हैं, गोरंदा से जिस तरीके से वो विधायक है उनके नाम की चर्चाएं हो रही है, वो कहीं ना कहीं उनका स्पीकर बनना तय है। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण मिढ़ा की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर बनना तय है, जिनसे वो विधायक है। तो इनके दोनों के नाम पर आज उम्मीद की जा सकती है कि 10 बजे तक जो सहमति है वो बनती हुई नजर आएगी, जिसके बाद 11 बजे जिस तरीके से सत्र शुरू होने वाला है तब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से नाम तय कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, अपराजिता, एक बड़ा सवाल ये भी है कि सेशन होने जा रहा है लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी नेता प्रतिपक्ष चुना नहीं गया है, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। तो ये सेशन बिना कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से करीब काफी समय पहले ही जिस तरीके से कांग्रेस को एक हार का सामना करना पड़ा इलेक्शन में, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक जरूरी हो जाता है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाए। 18 तारीख को भी जिस तरीके से 18 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक हुई थी, कांग्रेस में ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए गए थे, वो भी पहुंचे हुए थे। वरिष्ठ नेता है टीएस सिंहदेव, वो भी आए हुए थे। हालांकि जिस तरीके से सहमति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सभी विधायकों से सहमति से जिस तरीके से उन्हें अकेले करके जिस तरीके से प्रपोज किया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कि सभी विधायकों को अकेले ले जा करके उनसे उनके विचार जाने जाए, उनके राय जाने जाए, तो ऐसा कुछ किया गया वहां पे। तो सभी विधायक यानी तो 3 ऑब्जर्वर्स थे प्लस जो एक सीनियर वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव है वो भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा केवल एक विधायक मौजूद था, तो उनकी सभी की एक करके यानी 37 की अगर बात की जाए तो सभी की राय जानी गई, जिसके बाद रिपोर्ट कार्ड को हाईकमान के पास भेज दिया गया। हालांकि फिर भी हम कह सकते हैं कि एक सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं पहली बार इस तरह की जो कोई चीजें हैं वो देखने को मिल रही है कि विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, बुलाया गया है, जिसके बाद भी अब नेता प्रतिपक्ष कौन रहने वाला है, विपक्ष का नेता कौन रहेगा, ये तय नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके मूल कारण कहा जाए तो अंतरकलह ही, जिस तरीके से हमने देखा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, तो कहीं ना कहीं एक साइन देने की कोशिश हाईकमान के पास की गई थी कि कुल करीब 30 से 31 विधायक उनके आवास पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं एक साइन देने की हाईकमान को कोशिश की गई थी कि 37 में से 31 विधायक मेरे पास है, तो शक्ति पूरी तरीके से अपना दिखाया गया था। हालांकि जिस तरीके से अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो डिसीजन सामने नहीं आ रहा है, तो एक हाईकमान की तरफ से भी कहीं ना कहीं साइन दिया जा रहा है कि इस बार का शक्ति प्रदर्शन काम नहीं करने वाला। जिस तरीके से केंद्र बिंदु थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावों की बात करते हैं और जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, तो बिल्कुल बात की जाए तो 2-3 नामों को लेकर के चर्चाएं भी हो रही है। उन नामों को भी कहीं ना कहीं एक तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर उनके दूसरे दल की बात की जाए, अगर शैलजा गुट की बात की जाए, तो उनकी बातों को भी तरजीह दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं, उनके गुट के लोग नहीं चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी अहम जिम्मेदारी दी जाए। तो अब देखने वाले को इतनी अहम जिम्मेदारी दी जाए तो अब देखने वाली बात होगी किसकी बातों को तरजीह दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यही हम कह सकते हैं कि एक अंतरकलह देखने को कांग्रेस में मिल रहा है, जो खुले रूप में जिस तरीके से कैंपेनिंग में भी नजर आया, अब जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई है तब भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल एक हम देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे अगर हम स्वेरिंग सेरेमनी की बात करते तब भी कोई विपक्ष के नेता पहुंचे नहीं थे, अब जब बात आ गई है सेशन की बात आती है तब भी कोई विपक्ष का नेता यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात है कि आखिर कब तक ये फैसला सामने आता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, अपराजिता, ये भी चाहूंगी कि आज सेशन में क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, स्टेप बाय स्टेप एक बार ये भी आप बता दीजिए।
देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो विधायक दल की बैठक होने वाली है, वो तमाम बैठक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, यानी 11 बजे विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। रघुवीर कादियान, डॉक्टर रघुवीर कादियान है, वरिष्ठ नेता है, कई बार विधायक रह चुके हैं, तो वो उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो उन्हें जो राज्यपाल है भंडारू दत्तात्रेय, वो उन्हें शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर का, जिसके बाद जितने भी विधायक है उन सभी विधायक को डॉक्टर रघुवीर कादियान गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। जिसके बाद फिर जब ये तमाम जो प्रक्रिया है शपथ दिलाने की, शपथ लेने की, जो खत्म हो जाएगी, जिसके बाद फिर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के फैसला लिया जाएगा। हालांकि देखिए, अमूमन देखा गया है कि जब भी शुरू होगा, और आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज सेशन की शुरुआत होगी, इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, और उस बैठक में एक बार फिर से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि जब भी सेशन होता है उससे पहले एक रूटीन बैठक होती है, अब वो बैठक आज की जानी है, उसमें मंथन एक बार फिर से किया जाएगा, और सेशन की कार्यवाही कैसी रहेगी उसको लेकर भी चर्चा उस बैठक के दौरान बीजेपी करती हुई नजर आएगी। तो मीटिंग में विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा होगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर मंथन होगा। इसके अलावा सत्र शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है, जिसमें कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर एक बार फिर से मंथन होगा, और मीटिंग में विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि उसके बाद विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। तो देखिए, थोड़ी देर में बैठक भी शुरू होने जा रही है, क्योंकि देखिए 10 बजे का समय हालांकि बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर दिया गया है, और अब 10 ही बजने वाले हैं कुछ देर में, तो कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद देखिए सेशन की शुरुआत भी होनी है। 1 दिवसीय ये सेशन रहने वाला है, 15वीं विधानसभा का ये सत्र रहेगा, और इस मीटिंग में आपको लगातार हम बता रहे हैं कि विधानसभा सत्र को लेकर तो चर्चा होनी है, इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि ये भी आपको बता दें कि कृष्ण मिड्ढा डिप्टी स्पीकर चुने जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा हरविंद्र कल्याण स्पीकर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो कल भी विधायक दल की बैठक हुई थी बीजेपी की, उस दौरान भी चर्चाएं तेज थी, और इस बार भी सेशन से पहले जो बैठक होने वाली है उसमें भी मंथन किया जाएगा।